उज्जैन नगर निगम में अधिकारी एवं कर्मचारियों की लगातार लापरवाही सामने आ रही है। बजट पास होने के 4 महीने बाद भी इसकी अधिकृत बुक तैयार नहीं हुई है। अपने वार्डों में काम नहीं होने से एमआईसी सदस्य व पार्षद नाराज नजर आ रहे हैं। एमआईसी सदस्य शिवेंद्र तिवारी एवं प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जो काम नगर निगम के अधिकारियों को मन से करना चाहिए, वह कामों के लिए एमआईसी सदस्यों को बताना पड़ रहा है। नगर निगम पेश किए बजट की अधिकृत किताब अभी तक तैयार नहीं कर पाए हैं। बजट मार्च के महीने में पेश किया था, जिसकी किताब 8 दिनों में तैयार होना थी, लेकिन 4 महीने बीतने के बाद भी अब तक बजट तैयार कर किताब जारी करने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। एमआईसी सदस्य ने वित्त विभाग अपर आयुक्त दिनेश कुमार चौरसिया और विभाग अधिकारी अभिलाभ नागर से जवाब मांगा, जिस पर अब तक किताब जारी की कोई तय तारीख नहीं बताई गई। पार्षद निगम के सीए द्वारा काम में लापरवाही करने के लिए भी उस पर कार्यवाही का कहा। सीए द्वारा निगम में नियुक्त किए कर्मचारियों के सीए नहीं होते हुए भी कार्य करने पर नाराजगी जाहिर की। 10 करोड़ का हिसाब नहीं देने पर मौजूद सदस्यों द्वारा अपर आयुक्त और अधिकारी पर गुस्सा जाहिर करते हुए फूल देकर जवाब देने के लिए कहा गया। इस पर अपर आयुक्त ने कहा कि सीए को 4 दिन पहले नोटिस दिया है और अब उस पर कार्यवाही की जाएगी व जल्द सारा काम करवाया जाएगा। बजट देने पर क्राइटेरिया की जो बात है, उसके लिए बैठक कर महापौर के निर्णय अनुसार नया क्राइटेरिया बना दिया जाएगा। सदस्यों ने आरोप लगाया कि किताब जारी नहीं होने पर तय बजट की सूचना के लिए विभागों को बजट की रफ कॉपी ही दे दी गई, जिस पर अधिकारियों के हस्ताक्षर तक नहीं थे और इस जारी कागजात से ही कामों का भुगतान किया जा रहा है, जो कि अवैधानिक है। चर्चा में यह भी सामने आया कि अप्रैल से अब तक निगम द्वारा शहर में 10 करोड़ की राशि का कार्य किया गया है। इस पर पार्षदों का कहना था कि उनके क्षेत्र में तो एक भी कार्य नहीं हुआ, जो कार्य हुआ उसके लिए भी ठेकेदार को भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में यह 10 करोड़ किस क्राइटेरिया से बांटे गए? इस मौके पर पार्षद प्रकाश शर्मा, सत्यनारायण चौहान, शिवेंद्र तिवारी, रजत मेहता, जितेंद्र कुवाल, कैलाश प्रजापति, योगेश्वरी राठौर व लीला वर्मा आदि उपस्थित थे। कुछ बजट की पुस्तक को लेकर के प्रॉब्लम अभी है, क्योंकि सीए की वजह से रिकन्सिलिएशन नहीं हो पाया है, तो बजट पुस्तक अभी तैयार नहीं हो पाई। और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी तैयार होकर के विभागों में सारी पार्षद गणों को उपलब्ध करा दी जाए। करोड़ रुपए के भुगतान के बिना वो इतना बड़ा मैटर नहीं है। हम बताएं, जो वो ये चाह रहे हैं कि एक व्यवस्थित तरीके से कोई पॉलिसी बने, जिससे जो इनको पुराना भुगतान जिनका ड्यू हो उनको टाइम से मिल जाए पैसा। उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसी कोई मैटर नहीं कि जिसको कहें कि अपन कोई गलत तरीके से काम हुआ है। ने मार्च में अपना बजट पास किया था, वो बजट की किताब अभी तक विभागों में नहीं पहुंची है और पेमेंट में जो जिनमें तकलीफ आ रही है, इस संबंध में जो हमारे अपर आयुक्त वित्त हैं, हम सभी लोग उनसे बात करने आए थे। यहाँ पे ज्ञात हुआ है कि बजट की किताब अभी भी नहीं बनी और संभावना भी अभी है कि टाइम लगने वाला है। एक लेखा के नियम के अंतर्गत एक थोड़ी विसंगति ये भी आ रही है कि जिस रफ किताब से भुगतान कर रहे हैं उसकी वैधानिकता कुछ नहीं है। दूसरी बात, जो सदन ने प्रस्ताव पास किया था, जिन बजटों की बात कही थी, वो इस रफ किताब में नहीं है। इस प्रकार कई माननीय पार्षदों के वार्ड में काम होने में तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, यहाँ भुगतान की कोई पॉलिसी बनना चाहिए ताकि ठेकेदारों को बाकी को भुगतान मिल जाए और जो माननीय पार्षदों के वार्ड में काम करने में ठेकेदार तकलीफ आ रही है उसका कुछ न कुछ सुधार हो। तीसरी बात कि यहाँ पर मनमाने तरीके से कतिपय लोग जो कार्य कर रहे हैं उस पर भी सब कुछ संज्ञान लेना चाहिए और उस पर कोई रास्ता निकलना चाहिए। इसलिए सारे एमआईसी के मेंबर आए थे, काफ़ी सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई है। चौरसिया जी ने कुछ चीज़ स्वीकार की और कहा कि इसको सुधार करवाते हैं, क्योंकि बिना बजट की किताब से कार्य करवा पाना असंभव है और मन मर्जी चलेगी तो उसको रोकना भी संभव है। एक ही लापरवाही बड़ी आएगी सामने। बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा सीए है उसकी लापरवाही के ही कारण हमारी किताब नहीं बनी है। आज भी सीए ने अपने 2 व्यक्ति बिठा रखे हैं, लेकिन वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। सीए लगातार लापरवाही कर रहे हैं, जैसा कि लेखा शाखा ने बताया है। हमने कहा है चौरसिया जी से कि सीए से भी बात करिए और उससे बात करके हमारा ये बजट समय से कैसे बने, क्योंकि सीए को हमने 6 लाख रुपया के ठेके पे दिया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है आने की। पर बताया जा रहा है कि वो इंदौर में रहता है और इंदौर से कार्य कर रहा है। वो इंटर्नशिप करने वाले 2 लड़के उसने यहाँ रखे हैं जिनसे काम नहीं के बराबर हो पा रहा है। आने वाले दिनों में समस्या का निराकरण नहीं हुआ, आशावादी बने। माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, हमें लगता है कि हम आशावादी हैं, समस्या का निदान होगा और फिर वापस जो कुछ कमियां हैं उसको दूर करने के लिए अधिकारी और सब मिलकर प्रयास करेंगे।